हेलो गाइस, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ के ऊपर में कि कितनी कट ऑफ जोन वाइज कितनी जा सकती है या एक ऐसा स्कोर जो मतलब हर एक कैटेगरी के लिए सेफ़ हो, किसी भी जोन से हो। और ये जो डाटा आप देख रहे हैं ये रैंक मित्रा का है, 5 लाख प्लस स्टूडेंट का डाटा है। तो इससे थोड़ा सा एनालिसिस करने में हमको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, देख सकते हेल्प मिलेगी काफ़ी। अब जैसे इसमें इन्होंने क्या है कि जोन वाइज भी दिया है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अपने जोन की मैं बात करूंगा, जैसे मेरा जोन ये आपको मिलेगा प्रयागराज, ये है इस जगह पे। तो प्रयागराज की भी काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी कि प्रयागराज की कितनी वैकेंसी हैं, क्या है उसमें, कितने लड़के लेने हैं। ठीक है, तो चलो सीधा हम लोग इसी पे एनालिसिस करेंगे और आप लोग भी समझिए। तो बिना किसी टाइम के यार वेस्ट के सीधे बात पे आते हैं। वैसे भी वीडियो लंबी हो जाएगी, 10 मिनट से ऊपर तो जाएगी ही। ठीक है, देखो इसमें मैं बात करूँगा 3 टॉपिक पे, जो कि सबसे पहला कि जो 5 लाख का ये डाटा इन्होंने दिया है इनके बारे में कि कितने स्टूडेंट कहाँ पे आ रहा है, कैसा क्या सीन है। दूसरा जो इन्होंने इसके नीचे दिया है शिफ्ट का एनालिसिस कि किसकी शिफ्ट कैसी क्या है, पूरा 101 103 है कि 101 शिफ्ट है, 101 शिफ्ट। इनके बारे में बात करेंगे, कौन टफ है, कौन मीडियम में जा रहा है, कौन आसान है। इसके बाद थोड़ा सा अपने जोन की बात कर लेंगे। जोन में यार देखो मैं बात करूँगा सिर्फ प्रयागराज की, क्योंकि मैंने प्रयागराज से डाला है, तो मुझे उसी के बारे में जानकारी है कि उसमें कितनी वैकेंसी है, कितने लड़के उनको पास करने हैं। बाकी आप लोग उसी हिसाब से अपना अपना जोन का इसमें देख लेना है ना। दे दूंगा ये पीडीएफ भी, या फिर आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। ये रैंक मित्रा के टेलीग्राम चैनल पे है। बाकी चलो सीधा हम लोग पॉइंट पे आते हैं और हम लोग इसमें बात करते हैं कि अपना कितना क्या रहता सीन है। तो देखो सबसे पहले हमको पता है कि हमारी वैकेंसी 32,000 कुछ हैं और इनको लड़के लेने हैं उसके 3 गुना, यानी कि 98 से 1 लाख के आसपास लड़के ये लोग लेंगे। हम 1 लाख मान लेते हैं अभी, ठीक है, कि 1 लाख इनको लड़के चाहिए। अब अगर इसी डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग देखें कि ये उन लड़कों के लिए है जिनके नंबर अच्छे हैं और वो यहाँ से, अगर जैसे मैं यहाँ कुछ नंबर बताऊँगा, अगर वो इनमें आ रहे हैं फिर तो वो अपने जोन का ना देखें, उनका काम हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या सीन बन रहा है कि अगर वो 1 लाख लड़के लेंगे, ये डाटा हमारे पास 5 लाख का है। सबसे पहले आप ये समझो कि फॉर्म 1 करोड़ प्लस ने डाला, 1 करोड़ और ये 8 लाख के समथिंग, लेकिन पेपर दिया है लगभग 35 लाख ने। डाटा हमको 5 का मिला, अगर ये हमको 10 लाख 15 लाख का होता, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि आ जाए एक अच्छा खासा डाटा, लेकिन मैं देख लिया कि 5 से ऊपर शायद अब ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन अगर ये 10 लाख 15 लाख का होता तो हमको और मतलब बिल्कुल सटीक भी हम लोग बता सकते थे। लेकिन इसमें भी अगर मैं ये बोलूँ कि 35 लाख में जो मतलब अच्छे लड़के हैं, जिनके अच्छे नंबर हैं, 90% डाल दिया यार, तो बचता नहीं है कोई। इसके जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊँ आपको कि जब मैंने अपना स्टार्टिंग में जब मैंने आंसर की, लगभग जैसे आंसर की आई तो मैंने 5 बजे आई, मैंने 1 घंटे भी नहीं लगा, आधे घंटे में अपनी आंसर की मैंने देखी और देख करके मैंने रैंक मित्रा में अपना पेस्ट कर दिया। तब मेरा जो परसेंटाइल दिखा रहा था वो लगभग 75 के आसपास में था। और अगर अभी मैं बात करूं तो मेरा अभी जो रॉ परसेंटाइल है मार्क्स के बेस पे, वो 85 पार कर गया है। और जो आफ्टर मामला जैसे मेरा परसेंटाइल है वो लगभग पहुंच गया 94 के आसपास, 95 शायद, है ना। तो यानी मैं ये क्या बोल सकता हूँ कि हम लोग अब जैसे देखो इसमें मेरा स्टार्टिंग में क्या है कि सब अच्छे लड़कों ने डाला तो मेरा पीछे हो गया, फिर धीरे धीरे जैसे और भी कम नंबर वाले लड़के आते रहे, परसेंटाइल मेरा अपने आप बढ़ता रहा ग्राफ। ये चीज़ आप देख रहे होंगे। तो इसमें बिल्कुल हम लोग ये ना सोचें कि जैसे अभी 5 लाख का आया, अगर 35 लाख का आएगा तो लड़के और भी उतने, जैसे अभी देखो अभी 5 लाख में 90 नंबर वालों की बात करें तो 90 में टोटल 41 हैं। तो क्या जब 35 लाख आएगा तो इसका क्या 7 गुने हो जाएंगे, 280 लड़के हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, 41 है बहुत ज़्यादा 50 होंगे, या हो सकता है 50 भी ना हों, क्योंकि सब डाल चुके होते हैं। तो इसलिए आप इसको इसी को भी एक बहुत अच्छा मान सकते हैं कि हमारे पास 5 लाख हैं, बहुत ज़्यादा नंबर है यार। ठीक है, तो इसी पे बात करते हैं। तो अब देखो उनको 1 लाख लड़के लेने हैं, 98,000 से 1 लाख के आसपास। तो अगर हम देखें कि हमको 1 लाख लड़के ये किस जगह पे मिल रहे हैं, तो 1 लाख वाला ग्राफ अगर हम देखें कि 65 में आ रहा है, ठीक है, 95,916 लड़के हैं। तो क्या 65 सेफ़ है? 65 तो यार सेफ़ नहीं है, क्योंकि ये तो श्योर सी बात है कि यार जब लड़के बढ़ेंगे तो 65 नंबर वाले तो कभी अभी बहुत लड़के होंगे, तो ये बढ़ के अब देखो अब क्या होगा। जैसे अगर जब 35 लाख क्या मतलब अगर पूरा सब लड़कों को डाटा देखें, 25-30 लाख लड़कों का, तो 65 वाला ये पहुंच जाएगा लगभग 2 लाख तक या 2.5 लाख ही पहुंच सकता है। लेकिन अगर हम ऊपर बढ़ जाएं, जैसे यहीं से अगर मैं बात करूं कि अगर हम 75 नंबर का देखें या 70 नंबर का देखें, तो 75 में ही देखो हमको मिल रहे हैं 19,000, है ना, और 70 में मिल रहे हैं 50,000। अब अगर मैं बात करूं कि जो सारी जो कट ऑफ का रहेगा, मैं बस एक ही बार में इसको मार्क कर रहा हूं क्योंकि मैं पहली बार ऐसी वीडियो बना रहा हूं, आप लोग मैनेज करना थोड़ा बहुत देखो। लेकिन इतना है कि जो सारी कट ऑफ रहेगी वो 70 से 75 के बीच में रहेगी, ये मैंने बता दिया आपको बस। अब इसमें कैसे रहेगी देखो, थोड़ी सी इससे बात करते हैं। जैसे उनको 1 लाख लड़के लेने हैं, ठीक है,
अब जो 5 लाख में जो 70 नंबर जिनके हैं वो हैं 50,000, ठीक है। तो अब लड़के इसके 10 लाख हो जाएं, 15 हो जाएं, 20 हो जाएं, 70 वाला ये 1 लाख तो पार कर जाएगा, ये तो श्योर है। तो इसलिए 70 से तो प्लस कट ऑफ रहनी है। लेकिन जो 75 वाला रेशियो है, यानी ये 20,000 लड़के लगभग हैं, तो अगर ये पूरा 35 लाख भी चाहे क्यों ना हो जाए, लेकिन 75 ये 1 लाख नहीं जाएगा, ये श्योर है। तो अब क्या हमको समझ में आया कि हमारी जो कट ऑफ 1 लाख में जो वेरी करेगी वो 70 से 75 के बीच में रहेगी। अब ये हमारे रॉ मार्क्स पे ये दिखा रहा है ना, देखो लिखा भी है मार्क्स एवं रॉ, ये कोई नॉर्मलाइज तो है नहीं। तो अब इस यानी कि अब देखो अभी वो लड़के यहीं से जा सकते हैं, उनकी कट ऑफ क्लियर है कि जो जिनके रॉ मार्क्स रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग मतलब 75 या उससे ज़्यादा हैं, वो लोग चले जाए, उनका 100% क्लियर होना है। किसी भी जोन से उनका हो, हार्ड हो, मीडियम हो, ईजी हो, कुछ भी हो, वो चले जाएं, उनका क्लियर हो गया। 5 मिनट में उनके लिए मैंने कट ऑफ बता दी, है ना। और आप लोग भी यार देख रहे हैं कि 75 का ग्राफ 1 लाख के पार नहीं जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जिनके नंबर कम है वो कैसा क्या सीन है। तो आपने क्या समझा कि नंबर जिनके 70 से 75 के बीच में है उनका पूरा खेल होना है। 70 से यार देखो, 70 से फिर अगर कम नंबर है तो फिर मैं यही बोलूँगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन में क्या कितना लगता है। 70 से कम में देखो आप खुद देख रहे हो ना, अगर लड़के बढ़ेंगे 10 लाख 20 लाख 25 लाख, तो यार 70 वाला 1 लाख पार कर जाएगा, तो 70 वाला फिर सेव कहाँ से हुआ, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें मायने रखती हैं कि आपका मतलब अब जोन कितना है, उस जोन में कितना मतलब लड़कों के, जैसे एक मैंने जोन देखा इसमें जम्मू एंड श्रीनगर का, उसमें लड़कों के नंबर है ही नहीं, उसमें 80 तक शायद कोई नहीं है, 80 से कम में वो आ रहे हैं। तो ऐसी जगह पे हम लोग 60 65 55 में भी सेफ रहेंगे ना यूआर से। लेकिन चलो इसमें आपको मैंने क्या बता दिया, जो 75 से ऊपर है किसी भी जोन से 100% वो सेफ़ हैं। 70 से 75 वाले बिल्कुल उनके पूरे चांस हैं, लेकिन 70 से कम में थोड़ा सा उनका मामला मतलब कमज़ोर है, या तो फिर उनका नॉर्मलाइज होके, जैसे मेरे जो 66.37 ये रॉ मार्क्स हैं, लेकिन मेरे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरे बढ़ के ये हो रहे जाके लगभग 73.47, यानी कि 73 नंबर मान सकते हैं। तो 73 में मैं भी मतलब फिर रेंज में आ जाता हूँ। लेकिन मैं भी अपना प्रयागराज से देखूँगा तब मुझे पता चलेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं। क्योंकि अब देखो ये चीज़ हो गया, बहुत वीडियो को लंबा करने के मतलब नहीं, कट ऑफ आपने देख ली ना, 70 से 75 के बीच में रहनी है हर जोन की। अब अगर हम ये बोलें कि जैसे मेरा जो शिफ्ट थी, अगर हम ये बोलें कि शिफ्ट किसकी क्या आसान है किसकी कठिन है, अब इसमें देखो ये आपको आराम से दिख रहा होगा, देख लीजिए, मैं धीरे धीरे इसको ले जा रहा हूँ नीचे, यानी कि देखो 101 शिफ्ट तक मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। ये हो गया सबसे आसान में कौन आती है, जो 14 दिसंबर की जो शिफ्ट थी सुबह वाली, इसका 49 जा रहा है। लेकिन देखो बहुत अंतर क्यों नहीं आएगा मैं बताऊँ आपको। सबसे जो आसान शिफ्ट जा रही वो है, उसका बन रहा है 50 नंबर, 49.97 है, यानी इसको 50 मान लेते हैं, 50 हो गई। और जो पहली शिफ्ट है उसका देखो, ये आप लोग कट ऑफ को समझ गए ना ऊपर। अब मैं बात कर रहा हूँ इस पर, ये जो आपका शिफ्ट है कौन आसान कौन ये टफ है, किसको क्या नॉलेज मिल सकता है, इस पे आ जाओ, है ना। ज़्यादा लंबा करने से मतलब नहीं हो सकता, उधर मैंने कट ऑफ बता दिया आपको यार, उधर देख लो, है ना। अब इस पे आते हैं, इसमें देखो जो सबसे आसान जो सबसे कठिन शिफ्ट है उसका कितना बन रहा है 38.43, इसको मान लेते हैं हम लोग 38, और नीचे क्या बन रहा है 50, ठीक है, ये 50, ये देखो 50 बन रहा ना इसका। तो अब ये चीज़ मैंने क्या समझी यहाँ से कि सारी जो कट ऑफ का खेल है वो कहाँ से कहाँ रहेगा, वो 38 से लेकर के 50 के बीच में रहेगा। अच्छा मैं इसमें आपको अपनी शिफ्ट पहले बता दूँ, मेरी शिफ्ट है ये 28 की है मेरी, ये शायद 37 के आसपास है, 37 है। 28 नवंबर की है मेरी सुबह वाली 9 से 10:30, मेरे का बन रहा है 44 नंबर, है ना। यानी कि अगर 38 से देखें, 38 है 44 है 50, मेरी बीच की है, यानी मेरी मॉडरेट कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग ये समझें कि जो अच्छा इसमें यार देखो, इसमें 101 शिफ्ट हुई हैं। अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल में तो इतनी शिफ्ट थी नहीं, फिर भी उसमें भी लगभग 12-13 नंबर का वेरिएशन शायद ज़्यादा मिला है, उसमें 15 नंबर तक का अंतर है। तो ठीक, अब इसमें तो 15 का भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा यार, किसी के बहुत नंबर बढ़े या किसी के बहुत कम हो, इतना नहीं रहेगा। वही 5 6 7 8 नंबर में किसी के थोड़े बहुत 2-3 नंबर बढ़ने घटने का रहेगा, बहुत ज़्यादा मतलब यार नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। जैसे मेरा वो क्या है, अच्छा अब मेरे वो ये 66 के बाद में मेरे अगर 73 नंबर वो कर रहा है, 6-7 नंबर बढ़ा रहा है, तो उसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मेरा सेकेंड डे ही था, सेकेंड डे में मेरा पहला शिफ्ट था। तो अब जब करंट अफेयर्स में, जैसे कि अगर जो शुरुआत के जो दिनों में उनके नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि जब वो जीएस में करंट अफेयर्स डाल रहा है तो स्टार्टिंग में नहीं पता होता है, उसके बाद में जो लड़के गए हैं, भले उनकी शिफ्ट टफ हो, लेकिन उनको क्या है, पेपर का आइडिया लग गया था कि वो करंट ही पूछ रहा है, तो उनको कुछ तो हेल्प मिली होगी यार। तो इसलिए स्टार्टिंग में हो सकता है मैं नंबर बढ़ा रहा हो। तो आप बाकी आप इसका भी समझ गए ना कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि 12 नंबर का यार पूरा अंतर है 101 शिफ्ट में, तो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा नॉर्मलाइजेशन कि किसी के 10 बढ़े 15 कम हो, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर बढ़ेंगे मैक्सिमम तो 10 नंबर तक, 12 तक अगर बढ़ रहे हैं, घटने का रेशियो बहुत नहीं रहेगा यार, इतना ज़्यादा नहीं है। और लास्ट शिफ्ट में जैसे ये जो नीचे की शिफ्ट हैं, इनमें 10-15 शिफ्ट के अगर कुछ थोड़े बहुत घटेंगे तो भले घटे, वरना सबके बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इतना अंतर है कि ऊपर वालों के अगर 10 बढ़ रहे हैं तो इनके हो सकता है एक ही नंबर बढ़े या बढ़े ही ना। लेकिन घटने के तो मुझे नहीं लग रहा कि घटने का कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, 10 मिनट देखो यार हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं सीधा अपने आते हैं जोन पे। वैसे आप लोग देखो अपने अपने जोन का देख सकते हैं, लेकिन मैं क्या है कि आपको प्रयागराज जोन का बताऊंगा कि जोन का अपना देखना कैसे है। तो प्रयागराज मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, ये देखो ये प्रयागराज जोन का दिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। और जो प्रयागराज जोन से वो देख सकता है, सबसे पहले देखो इसमें प्रयागराज जोन से हम लोगों को 33,000 लड़कों को डाटा मिला है। ठीक है, अब हमारे पास जो इसमें जो फॉर्म भरा था या जिसने एग्ज़ाम दिया, फॉर्म शायद भरा था 3 लाख के आसपास में थे ना, इतनों ने इससे फॉर्म भरा। अब हमारे पास डाटा उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी वही मैं हर बार बोलता हूँ कि जो लड़के अच्छे हैं वो डाल दिए होंगे, जिनके अच्छे नंबर हैं या जो देखना चाह रहे हों। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ गैप छोड़ेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि हमारे प्रयागराज जोन से वैकेंसी कितनी है, 2020 मानते हैं, लड़के लेंगे 3 गुने, वो जोन से 3 गुने पास करेंगे, तो प्रयागराज जोन से लड़के जाएंगे 6,000। तो अगर हम बात करें कि हमको 6,000 लड़के कहाँ मिल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि 6,000 हमको मिल रहा है ये 65 से थोड़ा सा प्लस जाने पे। भाई 65 में कितने मिल रहे हैं हमको, हैं कि 6,988। तो यानी हम कह सकते हैं कि 7,000 लड़के हैं, यानी कि 65 से ऊपर में। अब बताओ किसी भी रीजन से इसकी 65 कट ऑफ, ये रॉ मार्क्स पे हैं हम लोगों के, तो क्या किसी भी ये रीजन से कि 65 से कट ऑफ कम जाएगी? कोई चांस नहीं है। ठीक है, मैं कैटेगरी वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यूआर की, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी बात कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है हम लोगों की 65 से कम जाएगी? कोई चांस नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से मुझे ईडब्ल्यूएस का तो वैकेंसी नहीं पता, बाकी अगर आप चाहें, जैसे आपको ईडब्ल्यूएस का पता, उसका भी उसका भी 3 गुना दे सकते हैं, इसका भी देख सकते हैं, इसका भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे इनकी कट ऑफ के बारे में पता नहीं है। तो यानी मुझे क्या समझ में आया कि 65 से कट ऑफ आपकी जो रहेगी, अब देखो 65 तो भूल जाओ। अब हम बात करते हैं 70 नंबर, 70 मुझे मिल रहे हैं 3700, और 75 में मुझे मिल रहे हैं 1500। तो कट ऑफ कहाँ बनी जा करके मेरे हिसाब से, ये कट ऑफ का रहेगा 70 से 75 में। अब देखो, अब क्या है यहाँ पे, चाहे 3 लाख या 5 लाख भी फॉर्म पड़ते, कितने भी लड़कों को डाटा आ जाए, पूरा डाटा आ जाए, लेकिन 75 वाला ग्राफ 6,000 नहीं जाएगा, कभी नहीं जा सकता 75 वाला है। ठीक है, अब देखो वही मैंने क्या बताया, अगर ऊपर भी आप मेन कट ऑफ की बात करें 70-75 पे है, जोन में बात करें प्रयागराज 70 से 75 पे, क्योंकि देखो 70 में है लड़के 3700। हाँ, अगर लड़के, अब देखो 3700 है, अब यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर पूरे जितने लड़कों ने एग्जाम दिया सबका डाटा मिल जाए, तब ये जो 70 वाला ग्राफ है ये जा सकता है। वो भी ऐसा नहीं कि 6,000 से बहुत बहुत आगे पहुँच जाए, लेकिन तब ये 6,000 को टच कर जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रयागराज जोन में 70 वाला भी सेफ़ है। ठीक है, अब देखो, अब 75 में क्या, 75 वाला तो यार जाएगा नहीं 6,000, जहाँ जितने लड़के आ जाएँ। तो यानी कि प्रयागराज की मैं बता रहा हूँ यूआर की 75 से कम रहेगी 100% कट ऑफ, ऊपर 75 से जानी ही नहीं है, लेकिन 70 से तो ऊपर बढ़ेगी यार, यूआर की बता रहा हूँ मैं। यूआर को ही मैं बेस मान रहा हूँ, क्योंकि मैं टोटल स्टूडेंट देख रहा हूँ ना, तो इसीलिए बता रहा हूँ। और फिर आप बस यूआर ये का बता रहा हूँ, यूआर के बाद सभी लोग तो उसमें सेफ हैं, एक एक नंबर 2-2 नंबर कम कर लो यार। तो यानी कि प्रयागराज में मेरे जोन की क्या है कि डाटा सबका भी मिल जाएगा, तब भी 75 वाला 6,000 नहीं पहुंचेगा। तो यानी 75 से कट ऑफ कम ही रहेगी 100%, ऊपर जानी नहीं है। 70 से तो ऊपर जाएगी, क्योंकि 70 में 6,000 में, लेकिन हाँ 70 से ऊपर जाएगी यूआर की, अदर कैटेगरी की नहीं। तो बस यार वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, वैसे भी 15 मिनट होने जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ये और देख लो कि प्रयागराज में देखो, जैसे ये जो उन्होंने जो टॉपर लड़के दिखा रहे हैं, प्रयागराज में जो टॉपर देखो ये 10 लड़के दिखा रहे हैं, यानी कि 91 जो 10वां लड़का प्रयागराज में है 33,000 में, उसके नंबर हैं 86। समझ में आया? देखो कितनी जल्दी ग्राफ नीचे गिरता है, 91 फिर 90 89 87 ऐसा करके। ठीक है, तो यार ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी आई होप। और फिर मैं आप लोग समझ लो एक बार, प्रयागराज जोन क्या है, ऐसे अपने जोन का देख लेना, अपने जोन की वैकेंसी देखना, उसके बाद PDF में दे दूँगा, अपने जोन की वैकेंसी देखना, और वैकेंसी देखने के बाद में उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 गुने लड़के पास करेंगे ना जो जोन वाइज, तो देखना आप उस हिसाब से अपना मैच कर लेना। तो मेरा जो प्रयागराज जोन है, जिसके भी 75 से प्लस हैं, वो 101% श्योर है, किसी भी कैटेगरी उसका हो, यूआर से ऊपर क्या कैटेगरी होती है, तो यूआर से उसका सेफ़ है। 70 से प्लस, 70 प्लस में उसके यूआर से फुल चांस हैं, रॉ मार्क्स में है ना, फुल चांस हैं उसके। अब जैसे मेरा क्या है, मेरा वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो दिखा रहा है 73 नंबर, तो मेरे भी पूरे चांस बनते हैं प्रयागराज जोन से, और मेरी कैटेगरी भी EWS है। तो बाकी यार आप लोगों को इससे शायद बहुत हेल्प मिली होगी। और बाकी अपना ऐसे पटना जोन का देख लो। हाँ, मैंने जो आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर का, मैं उसको थोड़ा और दिखा देता हूँ। देखो मुंबई इस बार देख लो, मुंबई का, ये मुंबई है, देखो मुंबई में देख लो आप कि 93 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 10वें लड़के के नंबर 88 हैं, है ना।
ऐसे करके ना इससे बहुत हेल्प मिल जाती है। अपना अपना जो देखो ये है जम्मू एंड श्रीनगर, ये देखो इसमें आपको 80 में भी कोई लड़का नहीं है, 75 में 6 लड़के मिल रहे हैं, ठीक है 70 में। यानी कि जम्मू जैन का श्रीनगर का जो आपका 788 का डाटा है, उसमें देखो जो 10वें नंबर पे है उसके नंबर 74 हैं। तो ये चीज़ आप समझो। तो बाकी आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, अपने अपने जोन का ऐसे देख लेना यार। तो मैंने फिर बता दिया कि जो कट ऑफ का रेशियो है वो चाहे आपका जोन हो या आप ओवरऑल कट ऑफ में देखें, 70 से 75 नंबर बिल्कुल सेफ है। 75 से कट ऑफ ऊपर किसी भी जोन की जानी ही नहीं है। अब बाकी यार देखो, हो सकता है मैंने कोई जोन मिस कर दिया, उसमें लड़के बहुत ज़्यादा हों, आप देख लेना। लेकिन फिर भी यार रॉ मार्क्स 75 बहुत होता है, 70-75। आपके जो नॉर्मलाइजेशन अभी कितना क्या रहता है वो भी मैं बता दिया कि बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला, और सबका लगभग प्लस में ही रहेगा, ऐसा कोई वेरिएशन बहुत ज़्यादा है नहीं। तो ठीक है चलो यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखो और आगे तैयारी भी करते रहो। नेक्स्ट वैकेंसी जो रह गए वो अपना इसमें देखो यार, और उसके अलावा भी और स्टेट में हो गई और ये सेंट्रल में हो गई, अपना आगे लगे रहो। किसी डिपेंड होकर ना बैठो कि इसमें नंबर कम है तो ऐसा है। बाकी अभी ग्रुप डी की अगर तैयारी हो तो फिर वैकेंसी है इसमें देखो। चलो यार बाकी अपना भाई ध्यान रखो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।